हाय फ्रेंड्स, मैं जायद सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ANM से गया। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं। जो भी बच्चे BCC 2023 की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ये वीडियो आपके शेड्यूल के ऊपर है कि आपको किस तरह का शेड्यूल रखना चाहिए। और शेड्यूल के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हो रही होंगी माइंडसेट के ऊपर कि किस तरह का माइंडसेट आपका होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली आसानी से हो जाए। और जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हो, BCC की या फिर नीट की भी तैयारी कर रहे हो, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखो यार, क्योंकि ये वीडियो ना आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहो अंत तक। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको 1 किलो सोना दे देता हूँ, ठीक है, और वो सोना इस तरीके का है ना कुछ कि आपका 1 दिन के बाद वो सोना पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैंने आपको सोना दिया, अगले दिन उसको देखोगे वो सोना जो होगा 1 किलो, वो 1 किलो पत्थर बन जाएगा, तो आप क्या करोगे? तो आप उस सोने को बेच दोगे, आप उस सोने को बेच के किसी से पैसे ले लोगे। पैसा तो नहीं बनेगा पत्थर, बट मैंने बोला सिर्फ सोना बन सकता है, तो पैसा आपके पास रहेगा, तो अगले दिन भी आपके पास रहेगा, उसके अगले दिन भी रहेगा, और चाहो तो अगर पैसा खर्च ना करो तो सालों साल आपके पास रहेगा। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। तो देखिए यार, मैं आपको शेड्यूल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो इस शेड्यूल जो है ना आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस शेड्यूल को ना एक इस तरीके से समझो कि मैं जो शेड्यूल बता रहा हूँ वो तो आइडियली आपके लिए है ही, साथ में आप अपना भी शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके बिहाफ पे। ठीक है, कोई भी आप गेम खेलते हो, मान लो कि आप गेम खेल रहे हो टेम्पल रन, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में लेवल जो होता है गेम का वो ईजी होता है, ठीक, फिर धीरे धीरे मीडियम लेवल पे आता है, फिर एकदम से हाई लेवल पे चला जाता है। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा इजी होता है, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा मीडियम आता है, फिर हार्ड चला जाता है, और हार्ड कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप लोग गेम खेलना क्विट कर देते हो, बंद कर देते हो, गिव अप कर देते हो। हम शेड्यूल को भी कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर मान लो गेम के स्टार्टिंग में ही हार्ड वाला पोर्शन डाल दिया जाए तो कोई गेम नहीं खेलेगा। इंटरेस्ट कब आता है? जब हम जीतते हैं, जब हम चीज़ों को करते रहते हैं, जब हम चीज़ों को कर पाते हैं। ठीक है ना, जब इजी गेम रहता है स्टार्टिंग में, तभी हमारा इंटरेस्ट रहता है। बाद में हार्ड हो जाता है तो भले इंटरेस्ट खत्म हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन स्टार्ट हमें शेड्यूल अपना इजी से करना है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताया था यार स्टार्टिंग के वीडियो में कि आपको अगर मैं 1 किलो सोना दे देता हूँ, अगले दिन वो पत्थर बन जाएगा, लेकिन आप अगर उसको बेच देते हो तो आपके पास पैसा आ जाएगा, और पैसा अगले दिन भी रहेगा, उसके अगले दिन भी रहेगा, उस पैसे से आप कुछ सामान खरीद के रख सकते हो। तो यार मैं एक चीज़ इससे बताना चाह रहा हूँ कि टाइम भी कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है ना, टाइम भी कुछ इस तरीके का ही होता है। आप अगर अभी अपने टाइम को वेस्ट कर दोगे तो कल वो टाइम नहीं रहेगा आपके पास, लेकिन आप अपने टाइम को किसी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हो। लाइक कि कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने टाइम को मनी में कन्वर्ट कर रहा है, पैसे में कन्वर्ट कर रहा है। कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है, वो अपने टाइम को अपने माइंड का नॉलेज बढ़ाने में यूज़ कर रहा है। ठीक है ना, और आपको भी यही करना है। आपके पास जो टाइम मिला हुआ है ना यार, इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करके रखो, टाइम को बचाओ, टाइम को ऐसे ज़ाया मत जाने दो, पत्थर मत बनने दो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम मिला है, मान लो आपने 1 घंटा भी कुछ किया होगा, ठीक है, पढ़ा होगा, कुछ भी वटेवर आपने कुछ किया होगा, ठीक है, बट मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, कोई भी बच्चा अगर 1 घंटा पढ़ रहा होगा, अभी मान लो अभी से 1 घंटा पहले से कोई बंदा एक पढ़ रहा होगा, तो उसके पास दिमाग में इंफॉर्मेशन है, उसके पास दिमाग में इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, उसने उस टाइम को अपने इंफॉर्मेशन में, अपने दिमाग को बढ़ाने में कन्वर्ट कर लिया है, वो उसने टाइम का फ़ायदा उठाया है। ठीक है ना, उसने पत्थर नहीं बनने दिया, टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दिया। लेकिन अगर आप इस तरीके से टाइम वेस्ट करोगे ना, आप टाइम का बर्बाद कर रहे हो, टाइम की जगह पे टाइम आपको इंपॉर्टेंट मिला, आप स्क्रॉल किए जा रहे हो, कुछ भी फालतू का चीज़ कर रहे हो, तो आपको वो टाइम पत्थर बनता जा रहा है, उसका कुछ यूज़ नहीं है, आप बेकार हो गया पूरा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप उसी टाइम में पढ़ के, कुछ लिख के, कुछ काम करके उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपके दिमाग आपका तेज हो रहा है, आपका दिमाग यूटिलाइज हो रहा है, आपका दिमाग बढ़ रहा है। तो फ़ायदा किस में? टाइम को किसी तरीके से मैनेज करो, टाइम को किसी तरीके से यूज़ करो। एक अपना माइंडसेट इस तरीके से रखो कि अभी के 1 घंटे बाद मेरे पास क्या रहेगा। ठीक है, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, आप ना ये देखो कि आप प्रेजेंट में हो। ठीक है, आप प्रेजेंट में ही रहने वाले हो। आप ये सोचो कि अभी के 1 घंटे बाद मेरा क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अभी के 1 घंटे बाद मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आप फ्यूचर में जाने वाले हो। अभी आप जो भी कर रहे हो आपको इंस्टेंट मज़ा आ रहा है, ठीक है, वो फालतू का चीज़ है, वो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं कर रहा है। लेकिन आप फ्यूचर के बारे में सोचो कि आपको एक दिन एग्ज़ाम देना है, अभी का 1 घंटे बाद वाला टाइम भी आपको जीना है।
तो उस टाइम में आपके पास क्या रहेगा, ये चीज़ अपना माइंडसेट बना के इस तरीके का रखो कि अभी से 1 घंटे बाद मेरे पास क्या रहने वाला है, और उसके हिसाब से अपना काम करो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए टाइम से, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप सिंपली स्क्रॉल कर सकते हो, अपने दिमाग को बर्बाद कर सकते हो। लेकिन आपको अगर एग्जाम निकालना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आप 1 घंटे बाद का सोच के अभी जो काम कर रहे हो वो करो। ठीक है, अगर तुमको एग्जाम निकालना है तो अभी पढ़ो, फिर 1 घंटे बाद तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा, फिर दूसरा घंटा भी पढ़ोगे तो और ज़्यादा नॉलेज रहेगा, फिर तीसरा घंटा पढ़ोगे और ज़्यादा नॉलेज रहेगा। और जो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा है, टाइम को फालतू में वेस्ट कर रहा है, तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा और आप आगे निकल जाओगे, सिलेक्शन आपका होगा। समझ रहे हो बात को? और एक और चीज़, शेड्यूल बताने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना है, फालतू का कचरा नहीं खाना है, एक्सरसाइज प्रॉपर करना है, ठीक है ना। और साथ में ना किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको अपना माइंड एकदम काम शांत रखना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। ऐसा ना हो कि आपको कोई कुछ बोल के चला जाए, कुछ आपके साथ हो जाए तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, तो पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। इसलिए फालतू लोगों से भी दूर हो जाओ, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कम करने की कोशिश करो, आर्ग्यूमेंट कम करने की कोशिश करो। अगर कोई करना चाह रहा है तो लीव इट, छोड़ दो उसको, ठीक है। अभी के लिए प्रिपरेशन पे ध्यान दो। एक और बात का ध्यान रखो, टाइम को किसी चीज़ में कन्वर्ट करते रहो, अपने नॉलेज में कन्वर्ट करते रहो। अब मैं तुमको यार शेड्यूल बताता हूँ। शेड्यूल कुछ इस तरीके का होगा कि स्टार्टिंग में हम इजी वे में चलेंगे ताकि एक बार पढ़ाई का फ्लो बन जाए, क्योंकि हमें पूरा दिन पढ़ना है, और पूरा दिन पढ़ना है तो हमें स्टार्टिंग में ही कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा दिन स्मूथली जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फिजिक्स का क्वेश्चन अटक गया, अब भाई उस क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए, क्वेश्चन नहीं हुआ तो पढ़ाई छोड़ दिया और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने लग गए, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने लग गए, मूवी देखने लग गए, टाइम पूरा का पूरा बर्बाद। फिर देखो यार, अगर तुम सुबह कोई ऐसी हरकत कर रहे हो कि फिजिक्स पढ़ा तुमने, फिजिक्स में कोई क्वेश्चन कचरा कर दिया, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बना, तुम उस टाइम अगर पढ़ाई से हटे तो फिर तुम्हारी आँख खुलती है सीधा बेड पे, जब रात को सोने जाता तब होश में आते हो कि अरे पूरा दिन बर्बाद हो गया। बहुत सारे बंदे अपने डेली प्लान को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते ना, क्योंकि वो डेली प्लान अच्छे से बनाते ही नहीं है। मैं जिस समय तैयारी कर रहा था ना, उस टाइम पे मैं अपने प्लान पे स्टिक रहता था। आपको एक इस तरह का स्टिकी नोट चाहिए होगा जिसमें आप डेली गोल लिखने वाले हो कि आपको क्या करना है अगले दिन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और आपका जो शेड्यूल का टाइम है वो स्टार्ट होगा आज रात से, ठीक है। और एक और चीज़, जब भी पढ़ाई कर रहे हो फ़ोन को अपने पास मत रखो, बिल्कुल भी मत रखो। और साथ में एक और चीज़, बीच में लेक्चर का टाइम भी रहेगा, तो लेक्चर को या तो ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लो, ठीक है, ऑलरेडी पहले से फ्री टाइम में, या फिर आप लेक्चर जब पढ़ रहे होगे तो कोई और फालतू वीडियो नहीं खोलोगे। और अभी से यार फालतू की चीज़ें वीडियो देखना, स्क्रॉल करना बंद कर दो, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट टाइम आ चुका है तुम्हारा, पढ़ाई का टाइम एकदम 1 से 1.5 महीना बाद तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। तो अभी का फालतू का टाइम छोड़ दो। अब मैं शेड्यूल बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको अपने कॉपी पेन पे लिख लो, या फिर इसको अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले रात में सोने से पहले फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे पहले ही फ़ोन साइड में रख दो, ठीक है। और अगर सुबह को उठ नहीं पाते हो, मैं ये शेड्यूल बता रहा हूँ बेसिकली जो सुबह को उठने वाले बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा दिमाग बहुत शांत होता है, तो वहाँ से स्टार्ट करोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। क्योंकि यार तुमने भी देखा होगा, जो सुबह को करते हो पूरा दिन वैसा ही जाता है। तो पढ़ाई भी सुबह को करोगे तो पढ़ाई भी बहुत अच्छा जाएगा, पूरा दिन पढ़ते जाओगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। शेड्यूल कुछ इस तरीके का है कि आपको सुबह उठना है जल्दी और तब से पढ़ाई करना है। तो रात को आप, ठीक है, 10:30 से 11 बजे के बीच में सो जाओगे, और उससे पहले आप फ़ोन स्क्रॉल नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कचरा दिमाग में भरोगे कचरा आएगा। पहले तो आपका दिमाग शांत होना चाहिए, ठीक, एकदम काम रहना, एकदम काम रहने का है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके बाद सुबह को उठोगे तुम 6 बजे, ठीक, 5:30 से 6 बजे के बीच में उठ जाओ, ठीक है। उसके बाद 6 बजे के बाद तुम 6 से 7 बजे तक इम्पोर्टेंट बायो का टॉपिक पढ़ोगे। अब इम्पोर्टेंट बायो का टॉपिक कहाँ से मिलेगा इस वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। वो आप ही निकाल के बताओगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 6 से 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे बायो का। उसके बाद क्या करना है, 7 बजे से लेके, ठीक है, 7:30 बजे तक या फिर 7:15 तक एक्सरसाइज करोगे। उसके बाद फिर तुम्हारा जो डेली का हैबिट रहता है वो करोगे, और वो निपटा के नाश्ता वास्ता करके मुंह धो के उसके बाद तुम बैठोगे दोबारा से 8:30 बजे तक, ठीक है। जितना जल्दी बैठ सकते हो उतना जल्दी बैठो। मैं आइडियली ले रहा हूँ 8:30 बजे तक तो सारे बच्चे कर ही लेंगे जो भी उनका काम रहता है, ठीक है। उसके बाद 8:30 बजे से लेके आपको 9:30 बजे तक क्या करना है, मैंने फिजिक्स का एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको समझाया था कि आपको एक कॉपी लेना है,
और उस पर आपको इंपॉर्टेंट लाइन लिखने हैं। जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है ना, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा सा थ्योरी लिख देना है कि इस थ्योरी में क्या था, या इस चीज़ में ये क्या आता है, या फिर क्वेश्चन आंसर लिख दो। इसी तरीके से एक छोटा सा मैंने एक नोट्स बनवाया था आपसे, जो कि कंबाइंड सारे सब्जेक्ट के हो सकते हैं। उसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का कुछ इस तरीके से आपका रहना चाहिए, ठीक है ना। देख रहे हो, इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो ये आपने बनाया होगा, तो इसको पढ़ोगे, ठीक है। ये आप 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक करोगे, ठीक है, क्योंकि 9:30 बजे तक तो आपका इतना बड़ा तो होगा नहीं कि 9:30 बजे तक टाइम चला जाए, ठीक है। तो 9 बजे तक का ट्राई करोगे, आधा घंटा इसको पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको क्या करना है, मैंने एक और चीज आपको बताया था, फिजिक्स का 5 क्वेश्चन हर एक 5 चैप्टर से करना है। 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग यूनिट एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर आपको वहां से लेके सीरियल वाइज 5 चैप्टर उठाने हैं। फिर उस 5 चैप्टर उठाने के बाद उसमें से 5 क्वेश्चंस करने हैं। ये आप करोगे, टोटल 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 1.5 घंटे का टाइम दे रहा हूं आपको, 1.5 घंटे में कर सकते हो, 9 से 10:30, और उसका एनालिसिस भी करना है। अब एक और चीज मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखो यार, अगर तुम्हें ब्रेक का जरूरत लगता है तो 5 से 10 मिनट कहीं भी ब्रेक ले सकते हो, और अगर जरूरत नहीं पड़ रहा है तो कंटिन्यू पढ़ते रहो। क्योंकि देखो यार, टाइम जितना बचा के पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन हाँ, अगर ब्रेक लेने का मन है तो बीच में ब्रेक ले सकते हो। अब 10:30 तक तुम पहुंच चुके हो, उसके बाद फिर 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ना है। 1 से 1:30 भी जा सकता है, 1 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगी वो आपको एनसीईआरटी से फॉलो करनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी से फॉलो करो। और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो अगर आपको बुक से नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप उसके लिए लेक्चर देख सकते हो। 1 शॉर्ट वीडियो अवेलेबल होती है फिजिक्स वाला की, वो आप देख सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाके आप क्लिक करके देख सकते हो कि किस तरह की वीडियो होती है फिजिक्स वाला की, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो आप देख के वहां से भी आप अपना रिविजन या फिर तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ से आप 1 बजे तक का आपका शेड्यूल बन चुका है। उसके बाद फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, या फिर 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, अगर आपका 1:30 बजे तक खींच रहा है टाइम, तो आप फिजिक्स पढ़ोगे। और फिजिक्स में भी वही चीज़ है, अगर आप बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपने पहले से थ्योरी कंप्लीट कर रखी है, तो ठीक है, फिर क्वेश्चन लगाओ। एक चैप्टर उठाओ, उसका क्वेश्चन लगाओ। कोई सा भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाओ और उस इंपॉर्टेंट चैप्टर से इतना अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि उस चैप्टर के अंदर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो तुमसे छूटना नहीं चाहिए। इतने अच्छे से उस चैप्टर को प्रैक्टिस करो। और अगर वो चैप्टर तुम्हारा वीक है तो उसके ऊपर भी 1 शॉट वीडियो होती है, वो अनअकैडमी की एक वीडियो है, आई थिंक आनंद सर की है, तो वो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप उस लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। और उसके बिहाफ पे अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से, बहुत कम टाइम लेके बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और एक और चीज, मैंने आपको एमटीजी की बुक दिलवाई थी, अगर आपको याद हो तो, एमटीजी फिंगर टिप्स। उसमें क्या होता है ना कि हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं ना कि वो पूरा आपका पूरा ओवरऑल चैप्टर कवर कर लेते हैं। तो वो बुक जिसने ली है उसका इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर नहीं लिया है तो अगर ले सकते हो तो ले लेना, नहीं तो मैंने अरिहंत का भी ये वाला बुक बताया था, इस बुक को भी आप खरीद के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी यूनिट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद आपको 1 से 2 तक फिजिक्स पढ़ना है। उसके बाद आपको 2 से लेके 3 बजे तक अपना खाने पीने वाला या फिर ब्रेक का टाइम निपटा देना है, और 3 बजे से दोबारा पढ़ने के लिए बैठना है, ठीक है। और 3 से लेके 5:30 बजे तक वही फिजिक्स जो 1 से 2 पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। उसको 5:30 बजे तक आपको पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। उसमें आपको फिजिक्स ही पढ़ना है। और वो जो भी पढ़ रहे हो ना, वो पहले से आपको लिख के रखना है कि ये चैप्टर मुझे पढ़ना है। जो मैंने आपको बोला ना स्टिकी नोट्स, ये वाला स्टिकी नोट्स आपको इस तरीके से स्टिकी नोट्स पर लिख के ऑलरेडी पहले से रखना, और इस स्टिकी नोट्स को आप अपने दीवार पे चिपका दोगे, ठीक है ना, ताकि आपको बार बार रिमाइंडर होता रहे कि अभी इतना टाइम बचा है, ये भी करना है, वो भी करना है। अब आगे बात करते हैं कि 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक क्या करना है। कुछ भी करो, 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम्हारा टाइम है, ठीक है। तुम्हें अगर पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, घूमना है घूमो, बट कचरा दिमाग में नहीं डालने का, कुछ भी फालतू का इन्फॉर्मेशन दिमाग में नहीं डालने का, न्यूज़ फालतू का नहीं डालने का, इधर ये हो गया, इधर कांड हो गया, इधर वो हो गया, ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में मत डालो। एकदम अच्छे से अपना दिमाग एकदम फ्रेश रखो, ठीक है। कुछ खाना है खा सकते हो, मम्मी के साथ बैठना बैठ सकते हो, भाई से बात करनी बात कर सकते हो, थोड़ी देर वॉक कर सकते हो। 5:30 से 6:30 बजे तक इस तरीके का काम करना है, म्यूजिक सुन सकते हो। और 6:30 बजे से लेके 9 बजे तक का सेटिंग लगाना तुमको, और उसमें तुमको बायो के क्वेश्चंस करने हैं,
मैंने बोला था तुमको कि बायो का क्वेश्चंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो का क्वेश्चंस करना। तो आप बायो के क्वेश्चंस करोगे, और अगर बायो का क्वेश्चन कर चुके हो और कुछ आपका टॉपिक वीक रह जाता है, वो दिखता है आपको, तो उसी टाइम में 6:30 से 9 बजे के बीच में आप उस टॉपिक को भी पढ़ सकते हो। और यहीं से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक अगले दिन पे 6 से 7 बजे तक पढ़ना है, मतलब 6 AM से 7 AM तक पढ़ना है। इसी टाइम से आपको टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, और जो टॉपिक अच्छे से नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जो भी टॉपिक का क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उन टॉपिक्स को एक जगह लिखते जाओ, और अगले दिन होकर उस टॉपिक्स को पढ़ो, या फिर उस समय भी अगर टाइम मिल रहा है तो उस समय भी उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। और 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक कोशिश करो खाना वाना खा लो, और ज़्यादा से ज़्यादा 9:45 तक खाना खा के निपटा लो। उसके बाद फिर वहाँ से 10:30 बजे तक अपना, या फिर 10:30 नहीं तो 10:45 तक अपना पूरा दिन का रिवीजन करो कि आपने क्या क्या किया था, ठीक है। पूरे दिन का रिवीजन कर लोगे तो जो चीज़ तुमको, अगर मान लो कुछ चीज़ भूल जा रहोगे, तो वो अच्छे से कंप्लीटली रिवाइज हो चुका होगा। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर 5 से 10 मिनट का टाइम लो, और अच्छे से डेली प्लान करके कल एक दोबारा उस स्टिकी नोट्स को बनाओ, ठीक। और उसको अपने दीवार पे पहले वाला रिमूव करके उसको चिपका दो, और वो तुम्हारा कल का शेड्यूल रहेगा। और जो चीज़ लिख रहे हो ना, उसको अच्छे से एकदम देख लो कि कल तुम्हें वही चीज़ें पढ़नी है। और फिर क्या करोगे, फिर सोने जाओगे, और सोते टाइम ऐसा नहीं है फालतू का फ़ोन चलाना है। फ़ोन को मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना है, जिस कमरे में पढ़ रहे हो उस कमरे में फ़ोन नहीं होना चाहिए। और रात में सोते समय चैप्टर रिवाइज कर रहे होगे दिमाग में, ठीक है। और ये चीज़ें सोच रहे होगे कि आज क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, ये चीज़ें भी सोच रहे होगे। साथ में कोई चैप्टर अगर रिवाइज कर सकते हो तो रिवाइज करोगे। यार बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है ना। पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। मुझे कमेंट करोगे, अगर मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो इस तरीके का रहेगा ना यार, कि आप एकदम पढ़ने के लिए पागल हो जाओगे। मतलब समझ लो कि आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। मतलब आप खुद से अंदर से चाहोगे कि आप पढ़ोगे, आप फ़ोन को दूर रख दोगे, फ़ोन को फेंक दोगे, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे। आपका इतना अच्छा माइंडसेट हो जाएगा। अगर उस तरह का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में डालना, मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। और मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।